हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैंने आपको हवन सामग्री माघ के पावन महीने की एकादशी और पूर्णिमा के हवन के लिए कैसे बनाने हैं, होम के लिए कैसे बनाने हैं, वो मैं बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हवन एकादशी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन या फिर माघ के महीने में किसी भी दिन ऐसा तिल से हवन कर सकते हैं। नॉर्मल हवन सामग्री है, तिल की सामग्री नहीं है तो भी कर सकते हैं। मैंने ले रखी है सामग्री, देखिए ये मैंने हवन के लिए निकाल रखा है प्लेट में एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता है ये भी प्रयोग हो जाएगी। और ये मैंने ले रखे हैं गोबर के उपले, शुद्ध मेरे गांव से आए हुए उपले हैं तो शुद्धता की गारंटी है। और अब जो है मैं आपको जरा गैस के पास ले चलता हूँ। थोड़ा सा जरा जो शूटिंग वूटिंग हल्की सी दूर से होगी, क्योंकि आग का काम है और फोन के साथ थोड़ा ध्यान से रहना पड़ता है। देखिए गैस जला ली इस तरीके से, एक बारी आंच धीमी करके एक बड़ा उपले का पीस रख देंगे। साबुत नहीं जलाया जाता ये, तो तोड़ के जलाएंगे और जो है वो छोटे छोटे बाकी पीस रख देंगे। देखिए ये 3 पीस हो चुके हैं अभी तक। ये मैं रख रहा हूँ चौथा पीस। और देखिए ये मैं रखने जा रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे 5वां पीस। तो अब आप देख सकते हैं ये सुलगने शुरू हो गए हैं। ये कम से कम 10 मिनट का समय लेते हैं पूरी तरह से होने में। अच्छे से होने में ये 5 से 10 मिनट लेते हैं। डिपेंड करता है आपके उबलों का साइज कैसा है। और बाकी जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो होगी माचिस, कपूर, छोटी मोटी हवन की लकड़ियां अगर हो तो है, नहीं है तो भी ठीक है, घी और हवन करने के लिए एक कुंड। तो मैं वो सारी व्यवस्था यहाँ लेकर के आता हूँ जब तक कि उपले सुलग रहे। पूर्ण तरीके से जो है वो नहीं जला है, परंतु इसे इस तरीके से यहाँ पे रख के हम जो अपना हवन है वो शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ध्यान करके आप उनको स्नान कराएं, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और उनका पूर्ण तरीके से पूजन करें। और फिर हम अग्निकुंड का पूजन मैं कर चुका हूँ, आपने देखा अभी स्वास्तिक चढ़ाया, चावल चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया। और अब जो है हम सबसे पहले 5 आहूतियां घी की देंगे। और जिस चम्मच से आहूतियां दे उस चम्मच पे कलावा बांध लीजिए, जैसे मैंने बांध लिया है। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापताय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सर्वे देवी देवताः स्वाहा। इस तरीके से घी की 5 आहूतियां देके जो हमने अंतिम आहूति अग्निदेव की दी है, उसके बाद हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे हवन कुंड में। ये आहूतियां जो होती हैं ये कई लोग आवाहन करने के बाद देते हैं, तो जिस तरीके आपकी उस समय मति में आए, जिस तरीके से ईश्वर इच्छा होती है वो अपने आप करवा लेते हैं। तो ये आहूतियां आप कभी भी दे सकते हैं। उत्तम है बाद में दे दीजिए,
पहले दे देंगे तो भी कोई इतनी समस्या की बात नहीं है। तो हम अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कपूर डालेंगे। पहले कोशिश यही रहती है कि बिना कपूर के अगर प्रज्वलित हो जाए तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फिर बाद में तो कपूर डालना ही डालना है अगर नहीं ढंग से प्रज्वलित हुई तो। देखिए हमने हर जगह कपूर डाल दिया था ताकि अच्छे से जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाए, इसीलिए अग्निदेव का आवाहन हम करते हैं। ये हवन कुंड थोड़ा सा छोटा है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं। चलिए अब मैंने इस बॉक्स में देखी थोड़ी सी छोटी छोटी हवन की लकड़ियां एकत्रित कर रखी हैं, तो मैं उन्हें भी जरा जरा सा डाल रहा हूँ ताकि वो भी यहाँ पे अच्छे से जल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है, ये बस इसलिए है कि जो हवन है वो कंटिन्यूड रहे और जलता रहे। देखिए तो ये एक और छोटी सी लकड़ी है, इसे भी मैं यहाँ रख के इस तरीके से छोड़ रहा हूँ ताकि ये जलती रहे। धीरे धीरे सब जल जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। नीचे एक्चुअली पॉलीथीन में रखी हुई है और लकड़ियां तोड़ करके डालना, क्योंकि छोटा होता है ना, तो ये सबसे बड़ा जो है वो इशू होता है। बड़ा फिर भी आप हैंडल कर लेते हैं, छोटे में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए अब अग्निदेव का एक बार आह्वान करेंगे। ओम अग्नाय स्वाहा। अग्निदेव का आह्वान करते हुए अब हम अग्निदेव को उनकी एक प्रिय भेंट देंगे जो होता है कपूर। ओम कर्पूराय समर्पयामि। तरीके से कपूर समर्पित कर देंगे। मैंने इस एक छोटे से इसमें सकोरे में चावल थोड़ा सा कुमकुम लगा के और मिश्री रखी है, तो हम ये अग्निदेव को भोग लगाएंगे। ओम अग्निदेवाय नमः। इस तरीके से अग्निदेव को हमने उनका भोग दे दिया है। अब हम अपनी सामग्री ले लेंगे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी घी की आहुतियां डालेंगे। अब ये आपकी इच्छा है, आप 11 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति देना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा कि पहले से ये मत सोच के बैठे कि हम इतनी आहुतियां देंगे। आप सर्वप्रथम 21 आहुतियां दें। अगर आपको लग रहा है सामग्री बची है, समय है, क्षमता है, कर सकते हैं, तो आप 51 तक बढ़ाएं। 51 के बाद लगता है तो 108 तक बढ़ाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी मंत्र से दे सकते हैं, सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 रहे हैं माला से कर रहे हैं तो उल्टे हाथ से माला ना जपें, या तो कोई और हो आपके साथ में जो माला कर रहा हो। और अगर आप अकेले ही कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अकेले ही कर रहा हूँ, तो उंगलियों पे गिन सकते हैं, ज्यादा समस्या नहीं होती। कई लोग कहते हैं उंगलियों पे हम भूल जाते, तो जी कुछ नहीं भूलते, ध्यान से करेंगे ना तो हो जाएगा। नहीं तो क्या करें, किसी कटोरी में कुछ गिनने लायक चीजें जो आप गिन सकते हैं, उसके 108 दाने रख लें, 21 दाने रख लें, 51 दाने रख लें, उन्हें आप किसी और चीज में डालते ना तो भी हो सकता है आपका काम हो जाए। ओम हरे कृष्णा। तो अब मेरी जो है ना वो 7 आहुतियां बची हुई हैं, बाकी आहुति हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हवन चल रहा है। बीच में एक काफी रिस्की चीज हुई थी, ये उपला जो है ना ये लुढ़क गया नीचे को साइड। तो आप लोग प्लीज हवन करते हुए बहुत ज्यादा जो है ना वो सावधानी बरतिएगा, और कुछ हो जाए ऐसा तो घबराने की जरूरत नहीं है। उपले धीरे धीरे सुलगते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कई लोगों को आहुति देने की कंफ्यूजन होती है, तो देखिए 2 उंगलियों के बीच में आपको दिख रहा हो, जितना ये जो एक लाइन होती है ना, उतने में जितनी आहुति है, और आप ऐसे करके डालें कि आप उनको भोजन दे रहे हैं, इसे फेंकना नहीं है। तो अब मैं अपनी आहुति डालता हूँ, फिर आपको पूर्ण आहुति की विधि बताऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। मेरी सामग्री जो है वो इसमें खत्म हो चुकी है, मुझे और सामग्री थोड़ी सी चाहिए, तो मैं अपनी स्टोरेज में से, मैं तब स्टोरेज कह रहा हूँ, सारी जो मैंने प्लेट में थोड़ी सी निकाल रखी थी उसमें से थोड़ी सी ले लेता हूँ कि इतनी बस मेरी 3 आहुतियां हो जाएं और फिर जो मेरा हवन है वो हो जाएगा पूर्ण। ये इन लकड़ियों को थोड़ा थोड़ा सा, उपले तो खैर देखिए धीरे धीरे अपने आप सुलगते रहते हैं। मैंने लकड़ी लगाई थी ना, उन्हें आप भी छोटी मोटी लकड़ियां रखी हो लगा सकते हैं उन्हें इस तरीके से। देखिए कभी कहीं हल्का बहुत आपको बीच में अल्टी पल्टी करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक तरफ से जल करके जो है ना वो धुआं छोड़ने लग जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। अब देखिए मेरी सारी आहुतियां हो चुकी हैं और अब बारी आती है पूर्ण आहुति की। देखिए पूर्ण आहुति का बहुत मंत्र होता है, कोई ओम पूर्णान करके, मुझे प्रॉपर्ली नहीं आता, तो मैं आपको एक बड़ी शॉर्टकट सी पूर्ण आहुति की जो है वो विधि बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा कलावा ले लीजिए और उसे हाथ से ऐसे 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 गोल गोल कर लीजिए। देखिए आप चाहें तो गोले की पूर्ण आहुति दे सकते हैं, आपको कोई बहुत छोटा गोला उपलब्ध हो जाए तो। मुझे सबसे छोटा गोला भी इतना बड़ा मिला मेरे हवन कुंड जितना, तो मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। सुपारी की पूर्ण आहुति, सुपारी को जो है वो श्रीफल मान के, गोला मान के उसकी पूर्ण आहुति दे सकते हैं, तो ये एक मेथड होता है। नहीं तो जो आपकी बची हुई सामग्री है उसके साथ, ये देखिए मैंने मौली को जो है वो घी में डुबो दिया, ऐसे लपेट दिया इकट्ठे, और अब उसे हवन सामग्री के साथ पूर्ण आहुति के रूप में डाल रहा हूँ। हे देवी देवता, मेरे से कोई भी भूल हुई हो मेरी भूल को क्षमा करें, मैं आपकी ही संतान हूँ, मेरी भूल चूक को माफ करके मैं जैसा हूँ मुझे वैसा स्वीकार करें। ओम पूर्णाहुति समर्पयामि नमः। इस तरीके से वो डाल के पूर्णाहुति हो गई है। अब आपकी जो भी सामग्री बची है आप उसे इस तरीके से धीरे धीरे करके डाल दें। एकदम से हवन शांत भी हो सकता है, और शांत हो जाए तो भी कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं। देखिए तुमसे बहुत सारा घी उसमें रह गया, मिट्टी का था। और ये जो आपको धुआं दिख रहा है ये उपले में से नहीं आ रहा है, ये देखिए इस लकड़ी ने छोड़ दिया है धुआं। तो इन लकड़ियों को इस तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बोला, पलटी पलटी करिए। जो घी बच गया है उस पूरे घी की धार लगा सकते हैं, नहीं तो किसी और धुनी में इस घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। मेरा घी बचा हुआ मैं उसकी धार लगा रहा हूँ इस तरीके से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। मैं बहुत सारा मेरा बच गया तो मैं पूरी धार लगा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 देखिए मेरी पूरी घी की धार लग चुकी है और सब कुछ हो गया है। अब अभी भी ताकि ये धुआं ना करे तो आप इसको अल्टी पल्टी करते रहिए, बाकी उपले को ज्यादा पलटने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। एकदम से घी डालते हैं तो उपला शांत होने की संभावना भी हो सकती है। धीरे धीरे करके करे, जो भी करे संयम बरतें अपने। तो इसे आप अपनी स्पीड से धीरे धीरे जलने दीजिए, क्योंकि जो घी है, जो सामग्री है, ये धीरे धीरे ही जलती है। एक बारी में बहुत कम चांस होता है कि जलती है, और थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम आग की वजह से हो रहा होगा, मैं समझता हूँ। देखिए अब मैंने ठीक कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हवन की मेथड अभी तक समझ आ गया होगा, जो भी मेथड है जैसे मैंने बताया है। अब आप क्या कीजिए, अपने हाथ धोइए और एक स्वच्छ लोटे में जल लेके आइए। मैं भी वो व्यवस्था जो है, अब हमने क्योंकि पूर्ण आहुति कर दी है तो अब हम हवन की आचमनी करा देंगे कि जो भी शुद्धता अशुद्धता हुई है वो माफ हो हमारी, और जो इसपे कलावा बांधा है वो आप हवन में ही विसर्जित कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुंड को धो करके लेते हैं तो आचमन की इतनी आवश्यकता नहीं होती, परंतु एंड में काफी नीड रहती है आचमनी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। और माघ के महीने में ये हवन अवश्य करें।